जय माता रानी, जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड की जय हो। नमस्कार, प्रणाम। पहाड़ की संस्कृति यूट्यूब चैनल में आप सभी हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेंद्र। जो आपको नहीं पता, और मुझे एक बात समझ में आई कि आज जो बातें होंगी वो मंच से नहीं होंगी। आज जो बातें होंगी वो भावनाओं से होंगी, और वो भावनाएं दिल्ली तक, देहरादून तक कैसे पहुंचेंगी। वो भावनाएं दिल्ली तक, देहरादून तक, जब मेरी मातृशक्ति, जब मेरा युवा साथी, जब मेरे बुजुर्ग, जब मेरे उत्तराखंड क्रांति के जो हमारे साथी हैं, जिन्होंने इस उत्तराखंड को जीत दिलाई, उस उत्तराखंड को अस्तित्व में आने में अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, जब ये लोग धरती पर चलेंगे, जब ये लोग रैली करेंगे, इनके पांव की धड़क से जो गूंज उठेगी, जो सत्ता दिल्ली में हिलेगी, जो सत्ता देहरादून में हिलेगी, संदेश वो होगा। संदेश वो होगा जो हमारे चेहरे, हमारे परिधान, हमारे गीत, हमारी भावनाएं जो वहां तक उस संदेश को पहुंचाएंगी, वहां संदेश पहुंचेगा, दिलों से दिलों तक संदेश पहुंचेगा। जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि अगर भावनाओं को समझने वाली ये सरकार होती, अगर हमारी भावनाओं की कद्र करने वाली सरकारें होती, तो ये समझते उस माँ का दर्द जिसने अपनी बेटी की लाश देखी हो। ये समझते उस बेटी का दर्द जो हमारे पहाड़, हमारी नदी, हमारे जंगल, वहां से जब वो बाहर आती है और लोग उसे नोच खाने को तैयार होते हैं, उसके अस्तित्व का, उसकी इज्जत का जब सौदा करते हैं, और जब वो अपने आप को अकेला महसूस करती है, तो वो दर्द अगर समझना तो ये भावनाएं वो समझ चुके होते। इसलिए आज जरूरी है कि जो कहा जाएगा वो केवल भावनाओं से न कहा जाए, वो शब्दों से भी कहा जाए, वो मंच से भी कहा जाए। मैं देख पा रहा हूँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस भी है। हम ऐसे राज्य से हैं जिस राज्य ने लड़कर अपनी आजादी हासिल करी। हम ऐसी संस्कृति से हैं जो कभी झुकना नहीं चाहती, जो कभी झुक नहीं सकती। मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, और मेरे सामने एक पहाड़ भी है जिसे मुगलों ने झुकाने की कोशिश करी, जिन्हें अंग्रेजों ने झुकाने की कोशिश करी, लेकिन कभी न झुके। हम कभी अंग्रेजों के गुलाम ना हुए, हम कभी मुगलों के गुलाम ना हुए, लेकिन आज हम पार्टियों के गुलाम बन गए। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हम ऐसी कौम से हैं जो कभी झुकती नहीं है, अगर हम ऐसे लोग हैं जो कभी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, तो आज क्या हो गया? आज ये क्या हो गया कि लोग अपने घरों में, लेकिन जो लोग जागे हैं, जो लोग जागे हैं वो आज यहाँ पर खड़े हैं। मेरी विनती है उन लोगों से जो पीछे पेड़ की छांव में है, साहब पेड़ की छांव तो छोड़नी पड़ेगी। आपको अगर लड़ना है तो पेड़ की छांव आपको छोड़नी पड़ेगी, आपको छोड़नी पड़ेगी पेड़ की छांव। अगर हमारी मातृशक्ति यहाँ पर खड़ी है, अगर वो धूप बरसात सहने के लिए तैयार है, तो आप तो पुरुष हैं साहब, आपको पेड़ की छांव तो छोड़नी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। जो साथी कारों में है, बाइकों में है, उन्हें आगे आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, समर्थन दिखाना पड़ेगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया करके आगे आइए, और जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं, मूल निवास, भू कानून, ये एक बड़ी लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। ये केवल जमीन से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये हमारी पहचान से जुड़ा मुद्दा है। हमें संगठित करने का सबसे बड़ा अवसर आज अगर हमें मिला है तो इस उद्देश्य की वजह से मिला है। हमें समझना पड़ेगा भू कानून केवल जमीन की बात नहीं हो रही है, ये जमीर की बात हो रही है, ये अस्तित्व की बात हो रही है, ये पहचान की बात हो रही है। हमें फिर से उस मातृशक्ति को जगाना होगा जिसके नायक रानी कर्णावती जैसे लोग रहे हैं। मुगलों ने जब बुरी नजर हमारे पहाड़ पर डाली, तो रानी कर्णावती ने लाइन में खड़ा किया मुगलों को, और एक एक मुगल की नाक काटकर उसे शाहजहां के दरबार में वापस भेजा। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा शौर्य है। सब कुछ खो गए हम इसलिए सब कुछ खो गए हैं क्योंकि अपनी ही जमीन में हम मालिक नहीं रहे, हम किराएदार हो गए हैं। तो जब हम अपनी जमीन बेच रहे हैं, जब हमारी जमीन हमसे छीनी जा रही है, तो सिर्फ हमारी जमीन नहीं, हमारा मालिकाना हक हमसे छीना जा रहा है। और अगर हम अपनी जमीन बेचते हैं तो अपनी ही जमीन पे सर उठा के चलने का अधिकार हमें नहीं है, हम ना चल पाएंगे उस जमीन पर। तो हमें अपने अस्तित्व को बचाना है, हमें आगे आना है, साथ होना है, साथ लड़ना है। और जैसे कि मेरी एक अपील पर लोगों ने मेरी बात समझी और पेड़ की छांव छोड़कर कहा है, जोरदार तालियां। हमें ऐसे ही जानना होगा, हमें ऐसे ही जानना होगा। आप लोग सभी मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाइए, दिल्ली तक नारा जाना चाहिए। हमारे हैंडसम राजा,
हमारे बहुत धाकड़ जो हमारे राजा है महाराजा है, आज उनका तख्ता हिलना चाहिए, आज भूख कांपनी चाहिए, धरती कांपनी चाहिए। जय उत्तराखंड।